नमस्कार मेरे प्यारों मित्रों। मैं आज आप सभी के सामने SSY सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ सरकार ने किया है बदलाव, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना से आप अपने बच्चियों के लिए लाभ ले सकते थे। उस योजना के तहत आप अपने बेटी के नाम पर एक मैक्सिमम अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते थे और अपने बच्चियों को पढ़ाई के लिए या फिर बच्चिया के शादी के लिए उस पैसे का आप उपयोग कर सकते थे। इसमें सरकार का फंडामेंटल क्या था कि सरकार आपको उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देती थी। हम कहना ये चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि उस लेवल का इंटरेस्ट आपको किसी भी चीज में मिलता ही नहीं। उस लेवल का जो सरकार जितना अत्यधिक उस पर इंटरेस्ट देती है, ऐसा कोई भी छोटे फिक्स डिपॉजिट नहीं है जिस पर आपको सरकार उतना ज्यादा इंटरेस्ट देती है। उस पैसा का रकम का अमाउंट का सीमा था 1.5 लाख रुपया। उसकी लिमिट था 21 साल तक। लेकिन उसमें पहले फैसिलिटी क्या था और अब फैसिलिटी क्या है, इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सरकार को ऐसा क्या लगा कि उस योजना में सरकार ने कुछ चेंजेस लाई है, बदलाव लाई है। पहले क्या था, उसमें बेनिफिट्स या प्रीफरेंस था उस योजना में कि आपके बेटी, आपकी पुत्री, आपकी बच्चिया का फिक्स डिपॉजिट उनके नाना नानी, उनके दादा दादी कर सकते थे। फुल फ्रीडम था। लेकिन अब वो फ्रीडम नहीं रहा। सरकार ने उस फ्रीडम को समाप्त कर दिया, क्योंकि सरकार को अब ये लग रहा है कि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। इस योजना से क्या कर रहे हैं जनता जनार्दन या भारत के पब्लिक, अपने टैक्स को बचाने के लिए या फिर टैक्स न भरने के लिए, एक घर में किसी के एक बेटी है तो वो सुकन्या SSY सुकन्या समृद्धि योजना में क्या कर रहा है कि 2-2, 3-3 आदमी उस योजना का लाभ ले रहा है। और उनका ग्रैंडफादर एक करवा दिया, एक मम्मी करवा दी, एक उनके पापा करवा दिए, एक हो सकता है नाना नानी करवा दिए। तो 2-2, 3-3 जो है सो उस योजना का एक बच्ची के ऊपर लाभ ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार के रूल्स के अनुसार ये गलत है। इसलिए अब सरकार ने इसमें बदलाव लाई है। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बदलाव लाई है। अब सरकार का न्यू अप टू डेट्स क्या है, जो नया रूल्स रेगुलेशन 1 अक्टूबर 2024 से जो लॉन्च हुआ है, जो सुधार हुआ है, उसमें क्या है कि जिस पहली सरकार का टर्म एंड कंडीशन है कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ एक घर में केवल 2 ही बच्चियों को मिलेगा। यदि आपके पास 2 बेटी है तो मिलेगा, तीसरा बेटी है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तीनों बेटी में किस किस बेटी के ऊपर आप लाभ लेना चाहते हैं। अब सोचिए कि हम तीनों बेटी में, ये इम्पॉसिबल। लेकिन पहले इस तरह का टर्म एंड कंडीशन नहीं था। दूसरा टर्म एंड कंडीशन सरकार का क्या है कि अब बच्चिए का अभिभावक, मम्मी या पापा, फादर्स एंड मदर्स ही उस योजना
को अप्लाई करेंगे। अन्यथा यदि उनके दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर आंटी चाचा ये सब कोई भी है रिश्तेदार अगर सोचेंगे कि हम अपने भतीजी के नाम पर या अपने भांजे के नाम पर या अपनी नतनी के नाम पर कर देते हैं, ये इम्पॉसिबल, अभी ये नहीं हो सकता है। सरकार ने इस पर रोक लगा दिया कि यदि उनको नाना नानी को करना है या फिर दादा दादी करना है तो वो पैसा जो है उनके मम्मी पापा को दे और मम्मी पापा के द्वारा होगा, लेकिन एक ही होगा। और उसके बाद तीसरा अप टू डेट्स है कि जो पैसा सरकार के इस योजना में लगा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया लगाते हैं, तो उसका संपूर्ण लाभ ले, क्योंकि सरकार देख रहा है कि पैसा जो है सो बच्चिए का शादी भी हो जा रहा है, बच्ची पढ़ लिख कर शादी भी कर रही है, लेकिन सुकन्या योजना में पैसा पड़ा हुआ है, वो इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस तरह का नहीं, टर्म एंड कंडीशन है कि आपको उतना दिन में पैसा का लाभ ले लेना ही है। लेकिन पहले से जो दादा दादी या नाना नानी या फिर चचा चाची जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हुए हैं और अपने भतीजी के नाम पर या नतनी के नाम पर या पोती के नाम पर जो पैसा भर रहे हैं या भर दिए हुए हैं, तो उनको अब उन बच्चिया के माता पिता के नाम पर ट्रांसफर, बच्चिए के माता पिता के नाम और बच्ची के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सरकार की ये नई नीति है, इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार जो ये बदलाव लाई है क्या ये उचित है या फिर अनुचित है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और हमसे आप जुड़े रहिएगा। हम रोज दिन एक नए वीडियो के साथ आते हैं और आप लोग को अपने से प्रयास करते हैं कुछ नई नई जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।